तो ये बुक है मशीन लर्निंग बाय एथम अल्पाइडिन। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मशीन लर्निंग के जो आपको पता होने चाहिए। जो वेट्स हैं वो मॉडल के पैरामीटर्स हैं, और ये वेट्स जो है एडजस्ट करते हैं कि जो आपको फिक्स्ड जो आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करना है उस आउटपुट के बेसिस पे ये अपडेट होते हैं। मॉडल इज फिक्स्ड एंड पैरामीटर्स डेट आर एडजस्टेबल। जो वेट्स और बायसेस हैं वो आपके एडजस्टेबल रहते हैं, और जो आपके एडजस्टमेंट जो पैरामीटर्स को आप एडजस्ट करते हो उस प्रोसेस को आप बोलते हो लर्निंग। ठीक है, तो मॉडल सिलेक्शन क्या होता है? ये होता है टास्क। मॉडल्स के बीच में आपको चूज़ करना है कि कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो सही मॉडल चूज़ करना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, कठिन टास्क है, और उसके पैरामीटर्स को एडजस्ट करना ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स ही डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ठीक है, तो जिनके पास हम एक्सेस है, मतलब जिन मॉडल्स के पास हम चाहते हैं कि ये मॉडल्स जो है इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो अपन की सैंपल का स्मॉल सबसेट बनाते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब लेबल्ड डेटा पे वर्क करते हो आप। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आती है एस्टिमेटिंग एंड न्यूमेरिक आउटपुट वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। तो आप कोई न्यूमेरिक आउटपुट वैल्यू को अंदाजा लगा रहे हो, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो कोई फिक्स्ड सेट ऑफ इनपुट वैल्यू से, और इसको बोलते हो आप रिग्रेशन। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? जो लेबल डेटा पे वर्क करती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है आपके सपोजिशन एक वर्ड है उससे डिराइव्ड है, और सपोजिशन मतलब सुपरवाइजर, मतलब आप कोई एक एडिशनल किसी डिज़ायर्ड आउटपुट की मांग करते हो किसी इनपुट के लिए, तो आप क्या करते हो कि पैरामीटर्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हो कि मॉडल जो है आपका एक्यूरेट सही प्रिडिक्शन करे, और इसको बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? पैरामीटर्स को एडजस्ट करना कि आपका मॉडल एक्यूरेट प्रिडिक्शन करे, गेटिंग बेटर अकॉर्डिंग टू अ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो रिग्रेशन क्या है? परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि अपन का मॉडल जो है एक्चुअल प्रिडिक्टेड आउटपुट से कितना पास में है। तो अपन प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई जो स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व लाइन है वो कितने मॉडल से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, तो मेमोराइजेशन का क्या है कि आप वैल्यूज़ को स्टोर करते हो और एक टेबल लुकअप करते हो। जैसे डिक्शनरी में वैल्यू स्टोर्ड रहती है, तो आप की और वैल्यू पेयर से फिगर आउट करते हो कि कौन सी की किस वैल्यू में जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन क्या है? कोई मॉडल को लर्न कराने की कोशिश करते हो कि वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करती है कि आप सही प्रिडिक्शन कर रहे हो इनपुट्स जो आपने ट्रेनिंग में नहीं देखे हैं। ठीक है, तो जनरलाइजेशन एबिलिटी क्या है कि कोई मॉडल जो है ट्रेनिंग सेट पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये जनरलाइजेशन एबिलिटी है। ये सही आउटपुट को न्यू इंस्टेंसेस पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब नए आउटपुट पे किस तरीके से मॉडल परफॉर्म करता है, ये आपकी जनरलाइजेशन एबिलिटी को बताता है। स्मूथनेस इन आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट इज व्हाट मेक्स जनरलाइजेशन पॉसिबल। मतलब किसी भी आउटपुट में जो स्मूथनेस है, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न है कोई आउटपुट का इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स, ये जनरलाइजेशन पॉसिबिलिटी कराता है। स्मूथनेस मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, तो ये जो स्मूथनेस है, तो रियल वर्ल्ड वैल्यू में हमेशा स्मूथनेस पॉसिबल नहीं है, और कई कई जगह पे स्मूथनेस पॉसिबल है। तो लेबनेस का एक डिक्टम है कि जो नेचर में जो चीज़ें हैं वो जम्प्स की तरह नहीं होती, एक कॉमन प्रोसीजरल, मतलब एक सिक्वेंशियल जो है तरीके से होती है, तो उनमें कोई जंप्स नहीं रहती हैं। ठीक, ये लेबनेस का डिक्टम है। तो मशीन लर्निंग और प्रेडिक्शन ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड में रेगुलरिटीज़ है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन जो है आपकी रेगुलरिटीज़ की वजह से होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कनिष्क का जो ट्रायंगल है उसमें अपन की ब्रेन्स के जो ऑर्गन्स हैं या फिर न्यूरॉन्स हैं उनकी स्मूथनेस के ऊपर ये कनिष्क का ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव
इंडक्टिव बायस क्या है कि हर एक जो लर्निंग एल्गोरिथम है वो एक अजम्पशंस मानते हैं, अप्रोक्सीमेशंस मानते हैं कोई डेटा के ऊपर, जिससे अपन को एक नया मॉडल परफॉर्म हो। तो मिचेल ने 1997 की रिसर्च में ये इंडक्टिव बायस के ऊपर लिखा था कि हर एक लर्निंग एल्गोरिथम जो है अजम्पशंस मतलब अप्रोक्सीमेशंस बताती है डेटा के ऊपर, जिससे एक अच्छा मॉडल प्रेडिक्ट हो। ठीक है, तो ओकाम्स रेजर क्या है? सिंपलर एक्सप्लेनेशन। जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हैं उनके ऊपर सबसे सिंपलर एक्सप्लेनेशन जो है सबसे बेस्ट है, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो। तो हाइपर पैरामीटर क्या है? हाइपर पैरामीटर वो तरह के वेरिएबल्स हैं जो मॉडल को डिफाइन करते हैं कि मॉडल किस तरीके से ट्रेंड होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है जिससे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइंड होती है, ठीक है, जिससे मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। ठीक है। कंप्रेशन। तो कंप्रेशन क्या है? जब हमको कोई रूल पता है, कोई हाइपर पैरामीटर्स या फिर कोई तरह का आपको इफ एल्स स्टेटमेंट पता है, तो हमको डेटा की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ रूल्स पे वर्क करेंगे। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? आउटपुट एक क्लास कोड है न्यूमेरिक वैल्यू के अगेंस्ट, मतलब हमको डिवाइड करना है, दो वैल्यूज अपन को लेबल पता है, अपन को मॉडल को ट्रेन करना है कि वो किस तरीके से एक्यूरेसी या फिर कई सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे परफॉर्म करेगा। तो क्लास क्या है? सेट ऑफ इंस्टेंसेस है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स भी कहा जाता है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपका क्लास से डिफरेंट है, जो इंस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? एक फॉर्मुलेशन है क्लास की, एक बाउंड्री सेपरेटिंग एग्जाम्पल्स है दो क्लासेस के बीच में। ठीक है। तो अपन को पता है कि दो क्लासेस लेबल डेटा में है और हमको फिगर आउट करना है इनको लीनियर लाइन से कैसे सेपरेट करें, तो ये डिस्क्रिमिनेंट से डिफाइंड होती है। तो नॉलेज एक्सट्रैक्शन क्या होता है? नॉलेज एक्सट्रैक्शन मतलब कोई डेटा से आप रूल्स फिगर आउट करते हो, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट फिगर आउट करते हो, वो आपके नॉलेज एक्सट्रैक्शन में आते हैं। और रूल्स जो है एक मॉडल है जो डेटा को एक्सप्लेन करते हैं, डेटा के बारे में बताते हैं कि डेटा किस तरीके से ट्रेन होगा मॉडल के अंदर। ठीक है। हाइपर पैरामीटर हमने देखा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है जो आपके ट्रेनिंग प्रोसेस में लर्न नहीं होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, आप चेंज कर सकते हो कोई मॉडल में, जिससे मॉडल का बिहेवियर बेटर परफॉर्म करेगा। और ग्रिड सर्च से भी क्या है, एक प्रोसेस है कि पैरामीटर ट्यूनिंग को बेटर परफॉर्म करे, जिससे मॉडल की जो वैल्यूज है वो सही है, जिससे आपकी पैरामीटर्स की ट्यूनिंग सही है, मतलब मॉडल बेटर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में बेटर परफॉर्म करे, इसकी वजह से ग्रिड सर्च सी का यूज करते हैं। तो इसमें एक टर्म है क्रॉस वैलिडेशन, ये रीसैम्पलिंग टेक्निक है, मतलब जो आपने डेटा पॉपुलेशन में से लिया है तो आप फिर से उनको सैम्पल करते हो कि मॉडल आपका किस तरीके से डेटा सेट पे परफॉर्म करे। तो आप क्या करते हो, डेटा सेट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो और उनमें ट्रेन करते हो, टेस्ट करते हो, और यही जो प्रोसेस है वो कई बार रिपीट करते हो इस दूसरे पार्ट्स में, और यही जो रिजल्ट है इसको एवरेज करते हो वैलिडेशन स्टेप में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, मतलब आप फीड फॉरवर्ड में स्ट्रेट लाइन पे जाते हो और एक रिकरेंट न्यूरल में एक फीडबैक लूप रहता है जो चेक करता है कि आपका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे सही परफॉर्म कर रहा है क्या। तो अपन जानते हैं कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में फीडबैक लूप्स रहते हैं। तो रिकरेंट न्यूरल में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और इसमें ग्रेडियंट में वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम रहती है। तो इन एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक फीडबैक कनेक्शन रहता है। फीडबैक कनेक्शन किस टाइप का है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और ये 10H जो है 1 -1 और 1 में रहती है, सिग्मॉइड जो है आपकी 0 और 1 के बीच में रहती है। ठीक है। तो अब सेल की स्टेट जो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरेटिव मॉडल्स किस तरीके से डिफाइंड होते हैं? ये डिफाइंड होते हैं अपन के बिलीफ, अपन के विश्वास पे डिपेंड होते हैं कि डेटा किस तरीके से जनरेट होगा। जैसे एक हिडन मॉडल है जिसमें एक हिडन लेटेंट कॉस्ट है और ये इंटरेक्ट करते हैं कि नया डेटा ऑब्जर्व करेंगे, तो इस पर साइज जो है वो डिफाइन नहीं करता है, इस पर सिर्फ अपन का जो रूल्स है या फिर मॉडल की जो ट्रेनिंग है वो डिफाइन करती है। तो अफेक्टिव कंप्यूटिंग क्या है? ये जनरेटिव मॉडल्स के अंदर अफेक्टिव कंप्यूटिंग आती है। ये कंप्यूटर सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करती है कि ह्यूमन के इफेक्ट्स किस तरीके से कंप्यूटर रिएक्ट करेगा। ठीक है।